अगर आप भी 2026 में एक सिक्योर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो बच्चों, जिसमें सैलरी भी अच्छी हो, प्रमोशन भी हो और जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाए, तो बच्चों इंडियन रेलवे आपके लिए गोल्डन चांस लेके आ रही है। क्योंकि 2026 में रेलवे की 5 ऐसी बड़ी भर्तियां आने वाली है जिसमें 10 पास से लेके ग्रेजुएट तक सबको मौका मिलने वाला और एक शानदार मौका मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आपकी एक गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 की, जो कि रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। इसमें कौन से पोस्ट रहेंगे? तो इसमें आपको ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट और पॉइंट्समैन के रहेंगे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो मात्र सिर्फ 10 पास या ITI चाहिए। और एज लिमिट क्या है बच्चों? तो 18 से लेकर 33 साल। OBC SC ST को रिलैक्सेशन रहेगा और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में रहती है। 1.5 लाख प्लस पोस्ट आने वाली है बच्चों इस साल। तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन लेना काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। और इसकी सैलरी क्या है? तो बेसिक आपकी जो सैलरी है वो 18,000 प्लस DA प्लस अलाउंस। सीधा सीधा आप समझो कि आपकी जो हाथ में सैलरी आएगी वो 22,000 से लेकर 25,000 तक आ सकती है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपको CVT देना होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रेलवे की ट्राई करने जा रहे हो बच्चों, तो ग्रुप डी सबसे बेस्ट एंट्री रहेगी आपके लिए। और अगर आप 10 पास हो या ITI हो तो मेरी बात मानो, आप सबसे पहले इसी के लिए अप्लाई करना, क्योंकि ग्रुप डी में आपको पता है 1.5 लाख पोस्ट है। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीके से भी बच्चों मेहनत कर देने तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब दूसरी भर्ती है जो हर स्टूडेंट का फेवरेट मानी जाती है, वो है RRB NTPC 2026। इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती है? तो इसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, जो गुड्स गार्ड्स होते हैं, स्टेशन मास्टर, ऐसी पोस्ट रहती है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो 12 पास या ग्रेजुएट। कोई पोस्ट, मतलब हर एक पोस्ट का अपना अपना हिसाब है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। किसी में 12 पास भी मांगा जाता है, किसी में ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। तो वो जब अब उसका वैकेंसी आएगा तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसमें कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो 35,000 से लेकर 40,000 तक पोस्ट आने वाले हैं बच्चों। और इसकी सैलरी कितनी मिलेगी? तो जो क्लर्क का है वो 25 से 28,000 रहेगी, और स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड का 35,000 से लेकर 40,000 तक हो सकती है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आपको पहले CBT 1 देना होगा, फिर CBT 2 देना होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो स्टेशन मास्टर और जो गुड्स गार्ड की रेलवे की जॉब होती है बच्चों, काफ़ी हाई रिस्पेक्ट वाली होती है और हाई सैलरी वाली पोस्ट होती है। तो अगर आप 12 पास हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो तो इसको आप बिल्कुल टारगेट करके रखना। अपना एम 2026 में इसी को बना के रखना, क्योंकि इसमें आप सिलेक्शन अगर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर दिए और थोड़ा सा हार्ड वर्क कर दिए तो सिलेक्शन पाना आपके लिए आसान रहेगा बच्चों। और तीसरी भर्ती है जो हर स्टूडेंट जो यूनिफॉर्म या पावर चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट भर्ती क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF भर्ती 2026। अगर आपका सपना है कि आप यूनिफॉर्म पहनो और उसके साथ साथ पावर चाहिए, तो आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF भर्ती ही चुनना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें कौन सी पोस्ट होती है बच्चों? तो RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो कांस्टेबल के लिए 10th या 12 पास चाहिए और SI के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें वैकेंसी कितनी आने वाली है? तो कम से कम 20,000 प्लस पोस्ट आने वाली है बच्चों। और जो सैलरी रहती है कांस्टेबल के लिए 28,000 से लेकर 30,000 होती है और SI के लिए 45,000 प्लस होती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपको CBT देना होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो देखो बच्चों, अगर आप आर्मी पुलिस टाइप जॉब चाहते हो और साथ ही साथ रेलवे का कंफर्ट चाहते हो तो RPF आपके लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन है बच्चों। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सर मैं आर्मी और पुलिस में जाना चाहता हूँ, बट उतना ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में। तो आपका जो ये कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट यही बैठेगा कि आप RPF का ही प्रिपरेशन करो, इसी में आप सिलेक्शन लो, क्योंकि रेलवे थोड़ा सा आपको कंफर्ट भी देता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं रेलवे की टेक्निकल और सबसे पावरफुल जॉब की, असिस्टेंट लोको पायलट ALP की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग चाहिए। और इसमें कितनी वैकेंसी आ सकती है? तो 25,000 से लेके 30,000 तक पोस्ट इसमें आने वाली है बच्चों। और इसकी सैलरी कितनी रहेगी? तो बेसिक प्लस अलाउंस मिला के जो आपके हाथ में 40,000 प्लस इन हैंड आपकी सैलरी आ सकती है। और इसका सिलेक्शन क्या प्रोसेस है बच्चों? तो आपको सबसे पहले CBT 1 देना होगा, फिर CBT 2 देना होगा, फिर CBAT देना होगा, CBAT देना होगा, उसके बाद आपको मेडिकल देना होगा। तो सच्चाई क्या है? LP की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है और इसका प्रमोशन चांस सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसको आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। और लास्ट बट मोस्ट अंडररेटेड भर्ती जो बहुत लोग को नहीं पता रहता वो है रेलवे अप्रेंटिस 2026 की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको 10 पास प्लस ITI चाहिए बच्चों। और इसमें वैकेंसी कितनी रहेगी? तो 15,000 से 20,000 तक पोस्ट आ सकती है इसमें। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? तो इसमें नो एग्जाम डायरेक्ट मेरिट बेस पे होता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? एक्सपीरियंस प्लस फ्यूचर रेलवे भर्ती में आपको एडवांटेज मिलता है।
तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम से डरते हैं उनके लिए अप्रेंटिस एक साइलेंट गोल्डन चांस हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से सुनो, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो ग्रुप डी प्लस आरपीएफ पे फोकस करो, और अगर आप 12th पास हो तो एनटीपीसी प्लस आरपीएफ पे फोकस करो, और अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा किए हो तो एएलपी प्लस अप्रेंटिस पे फोकस करो, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो एनटीपीसी प्लस आरपीएफ एसआई पे फोकस करो। देखो, एक भर्ती पर डिपेंड रहोगे तो 2026 आपका खराब हो सकता है। इसलिए बच्चों 3 से 4 फॉर्म को टारगेट करो, एक साथ भरो, और बस उन्हें आपको हमेशा देखो एक चीज़ हमेशा लाइफ में ध्यान देना, थोड़ा सा बैकअप लेके चलना। एक फॉर्म को टारगेट करके मत चलना। 3 से 4 फॉर्म 2026 में एक अपने रूम में कैलेंडर बना के टारगेट रख लो, उन पे फोकस करो, उसको अच्छे से तैयारी करो। देखो एक ना एक जॉब आपको 2026 में मिल ही जाएगी। अब देखो कुछ मिस्टेक जो आपको हमेशा अवॉइड करना है, नोटिफिकेशन का वेट करते रहना। बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, एक ही नोटिफिकेशन के चक्कर में फंसे रहते हैं और बहुत सारे फॉर्म छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जिस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो उसको भरते रहना बच्चों। और दूसरा, सिर्फ सिलेबस को देखते रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के बच्चों की ये हो गई है कि वो दिन भर रील्स देखते रहते हैं, लेकिन कॉपी पेन उनके हाथ में नहीं रहता, सोचते हैं मोबाइल से पढ़ लें। तो देखो बच्चों, मोबाइल से पढ़ो लेकिन आपके हाथ में हमेशा पेन रखनी चाहिए, क्योंकि जितना लिख लिख के पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल पाओगे। और तीसरा क्या है, फिजिकल टेस्ट को लाइटली लेना है। जो फिजिकल टेस्ट है उसको लाइटली नहीं लेना बच्चों, उसको भी आपको सीरियस लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्म भरते वक्त कोई गलती मत करना, फॉर्म को अच्छे से चेक करके फिर भरना। तो याद रखना बच्चों, रेलवे की नौकरी सिर्फ जॉब नहीं है, पूरी लाइफ की एक सिक्योरिटी पैकेज होता है। तो अगर आप 2026 में सिलेक्शन चाहते हो तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आप चाहते हो कि सिलेबस, स्टडी प्लान या प्रीवियस ईयर स्ट्रेटेजी या डेली प्रैक्टिस रूटीन आपको मिले, तो कमेंट में लिखो रेलवे 2026, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो को बनाया जाता है।